हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे मैथ्स के स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर मैथिक्स पर। आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस। आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी सीखिए और बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एनसीईआरटी बुक क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम। Let us begin with question number 1 of exercise 1.1. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में बच्चों जान लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होते क्या है बच्चों, है ना? पहले ये जान तो लें बच्चों। रेशनल नंबर्स मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। रेशनल नंबर्स कुछ नहीं, बस एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जस्ट मीन्स यू कुड राइट समथिंग एज अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट्स इट। बट एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन, स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन। और वो स्पेशल टाइप क्या है भाई? बस एक स्पेशल, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओनली दिस कंडीशन, अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर किसी नंबर के नीचे अपॉन जीरो है, वो बेचारा रेशनल नंबर नहीं है फिर, राइट? तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर? जीरो रेशनल है क्या? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हम किसी भी नंबर को लिखें, अगर किसी भी नंबर को, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल -2। ठीक है, क्या मैं उसके नीचे अपॉन 1 लगा सकता हूं? तो आप कहोगे हाँ सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अपॉन 1 लगा दिया। बच्चों क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर, देखो n अपॉन डी बिल्कुल सही है सर, इसका डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। यस, इट इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों जीरो के लिए भी तो सेम चीज है। अगर मैं आपको जीरो दे देता हूं, तो क्या मैं जीरो के नीचे अपॉन 1 लगा सकता हूं? यस, आई कैन पुट 1 बिलो इट, मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों वी विल से यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। पर क्यों क्वेश्चन आता है भैया, क्यों? अरे वो हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा इंटरेक्टिव बने। क्यों मतलब भाई, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन। हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? जीरो कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन वन, विच इज सेम एज P अपॉन Q और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना? विच इज सेम एज P अपॉन Q और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यही तो सीखना है हमें कि भैया रेशनल नंबर क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन को रेशनल बोल दोगे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, और वो क्या है कि सर उसका डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो अपॉन 1 को हम एक रेशनल नंबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैं जीरो अपॉन 1 एक P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, एज वेल एज इसका Q इज नॉट अ जीरो, मैंने तो 1 लिखा, है ना? तो आप किसी भी नंबर के नीचे अपॉन 1 लगा सकते हो, वो रेशनल है, खत्म। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर्स लाओ 3 और 4 के बीच में, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन व्हाट बच्चों? बिटवीन 3 और 4। अरे भाई 3 और 4 के बीच में मैं कहां से ले आऊं? 3 और 4 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता। गलत। 3 और 4 के बीच में बेटा अनलिमिटेड नंबर्स हैं, अनलिमिटेड। एक बात बताओ बच्चों, छोटी सी बात,
क्या 3 और 4 के बीच में, गौर से बताना बेटा है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, गौर से देखना बच्चों, डैश 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 भर दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों मेरा कहने का मतलब, एक बात बताना बच्चों, क्या 3 और 4 के बीच में आता है? तो आप कहोगे हाँ सर 3 और 4 के बीच में तो आता है, लेकिन सर ये तो डेसिमल में, ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं है, ये बोलोगे ना। अरे भाई लो, रेशनल में चेंज कर दिया जाए, डेसिमल हटाओ, 31/10 लाओ, आ गया डेसिमल से अपना फ्रैक्शन में यानी रेशनल में। तो भैया ये 3.1 एक रेशनल नंबर है जो कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ऐसे ही बच्चों 3.2 क्या बनेगा? बनेगा 32/10। लो भाई ये भी P/Q के फॉर्म में है। ऐसे ही बच्चों 3.3 क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर 3.3 बनेगा 33/10। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर मैंने अभी आपको क्या बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और बस अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो भैया अपॉन में तो 10 है ना, जीरो कहां है? 10 है इधर। तो 3.4 भैया ये भी 3 और 4 के बीच में आता है। क्या होगा बच्चों? 34/10। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल। 3.5 दैट इज 35/10 एंड लास्ट वन इज 3.6। क्या लिख सकते हैं? 36/10। ऑल दीज 6 आर आवर आंसर्स। ये हमारे आंसर्स हो गए बच्चों पूरे 6। हाँ 7 मांगते, 8 मांगते, 9 मांगते, 10 मांगते, तब भी मैं करा देता, तब भी बहुत इजी लगता। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। और अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो कुछ भी अच्छा अच्छा कर सकते हो वीडियो के साथ सब कर देना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। वही एक्सरसाइज है भाई 1.1 क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 2 की जैसे यही है, बस थोड़ा सा बड़ा भाई हो गया ये उसका। भाई वहां पे नॉर्मल नंबर्स थे, भाई डेसिमल्स की हेल्प से हमने निकाल लिए रेशनल नंबर, यहां फ्रैक्शंस दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे चुटकी बजाओ और क्वेश्चंस निपटाओ। देखो बच्चों करना क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ना रेशनल नंबर्स फाइंड करने का, वो ये होता है दैट यू नीड टू चेक क्या डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शन के सेम हैं। अगर है तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं है तो उसको सेम बनाना पड़ता है एलसीएम वाला मेथड यूज करके। यहां तो खैर अपने पास ऑलरेडी है ना। तो देखो बच्चों गौर से देखना, बहुत छोटू मोटू क्वेश्चन है, 3/5 और बच्चों लेट अस राइट हियर 4/5। यार एक बात बताओ बच्चों, छोटी क्लासेस में 7th 8th में आपने सीखा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, राइट। अगर मैं मान के चलूं आई जस्ट वांट टू मेक 5s 50, मैं चाहूं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, ऐसे कर दिया 10 से मल्टीप्लाई ना, न्यूमरेटर को भी तो 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। अगर छोटी बहन को कुछ टॉफी वॉफी दिलाई जाएगी तो बड़े भाई को भी तो दिलानी पड़ेगी। तो सेम चीज यहां करनी है बच्चों, 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। क्या मिला भाई? हमको मिला 30/50, राइट। चलो भैया 30/50 आ गया। अब वो इससे मुंह फुला रहा है और मुझसे वो शिकायत कर रहा है कि सर अच्छा नहीं किया आपने, 4/5 कह रहा है, 3/5 को आपने 30/50 बना दिया सर, दिस इज नॉट गुड सर। तो मैंने कहा रुक जाओ बेटा, आपका भी अपलिफ्टमेंट कर रहा हूं। तो बच्चों यहां भी चल के हम 5 को 50 बनाएंगे, कैसे? सेम प्रोसेस, इंटू 10। चलो भाई, अब आप कहोगे सर जरूरी आप 50 बना रहे हो, मैं चाहूं तो 25 बना दूं, 5 का मल्टीप्लाई आपकी मर्जी, बिल्कुल बना सकते हो, नो इशू। पर एक बात ध्यान रखना, जो आप यहां बना रहे हो 5 × 10 50 कर रहे हो, तो बच्चों वहां पर भी 50 ही बनना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना किसी के साथ। चलो तो ये क्या बन गया है? ये बच्चों बन गया है 40/50। अब एक बात बताओ, मुझे कितने नंबर्स चाहिए थे? मुझे चाहिए थे 5 रेशनल नंबर्स, है ना। चलो अब जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए तो अब हम न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस देखेंगे बच्चों। 30 और 40 के बीच में 9 नंबर्स आते हैं, 9, और हमें चाहिए 5। हो गया बस, पूरा कार्यक्रम समाप्त। देखो भाई कैसे बच्चों आंसर्स, लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। 30 के बाद क्या आता बच्चों? तो आप कहोगे सर 31/50 लगा दो, खत्म बात। 32/50 लगा दो बच्चों, खत्म। 33/50 लगा दो बच्चों, लो भाई आंसर्स आते चले जा रहे हैं, खत्म, दैट्स ओवर। 34/50 और लास्ट है 35/50।
अब आप कहोगे सर जरूरी है 35 लो, जरूरी है 34 लो, मेरा मर्जी, मैं 37/50 लेना चाहता हूं, बिल्कुल लो, आपकी इच्छा। पूरे 9 नंबर्स हैं, कोई भी उठा के डाल दो आंसर में, 5 आंसर चाहिए हमें तो, ठीक है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। एक्चुअली ट्रू फॉल्स के साथ साथ हमें रीजन भी देना है, ऐसा नहीं ट्रू फॉल्स ट्रू, भाई रीजन भी तो पता होना चाहिए ना किसी चीज के सही है किसी चीज के गलत होने का, ठीक है। पहला पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलो बताता हूं आपको, एक टेबल बना के बताता हूं, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। देखो एवरी नेचुरल नंबर, चलो भैया नेचुरल नंबर की मैंने टेबल बनाई, और नेचुरल नंबर यू नो दे स्टार्ट फ्रॉम 1 बच्चों, है ना। चलो भैया 1 2 3 4 डैश 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 दे गोज अप टू इनफाइनाइट, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बनाते हैं इज अ होल नंबर, चलो भाई होल बना देते हैं, होल नंबर का भी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। भाई ये कहां से शुरू होते हैं बच्चों, दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, होल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इंफिनिटी। चलो भाई 0 1 2, क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज 2 3 4 डैश 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 दे गोज अप टू इंफिनिटी। यार एक बात बताओ बच्चों, बहुत गौर से देखना कि एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखो 1, हां सर होल नंबर तो है, 2, हां सर होल नंबर तो है, 3, हां सर होल नंबर तो है। भाई हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल तो है, तो यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स लाई इन होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ होल नंबर्स, यस ट्रू। तो बच्चों पहले का आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट का आंसर इज ट्रू, and the reason you will be writing is all the natural numbers come inside the category of whole numbers। बस 0 को छोड़ दो, 0 ही तो नहीं है, बस 0 ही तो नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सब तो नेचुरल नंबर है जो होल नंबर का हिस्सा ऑलरेडी है। तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 बच्चों। चलो भैया पार्ट नंबर 2 का भी पोस्टमार्टम कर लिया जाए। चलो भाई पार्ट नंबर 2 पढ़ो बच्चों, जब तक आप मैं इसको इरेज कर दूं। पार्ट नंबर 2 इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, इज अ होल नंबर, सॉरी, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर बनाते हैं बच्चों। चलो बिना टेबल के मैं आपको बताऊंगा, नहीं रीजन पता होना चाहिए ना। चलो ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया बच्चों दिस इज फॉल्स, बच्चों दिस इज ट्रू, और बच्चों ने कॉपी कर लिया। बच्चे आए क्यों हो आप यूट्यूब पे, इस पे समझने के लिए, तो समझ के जाओ। एवरी इंटीजर, चलो भैया इंटीजर बनाते हैं बच्चों। इंटीजर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इंटीजर, चलो मैं अच्छा लिख देता हूं, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है। z से मेरा नाम भी आता है, तो आई एम नॉट एन इंटीजर। चलो इंटीजर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स होते क्या है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, राइट, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। चलो देखते हैं बच्चों, ये है भैया अपना माइनस, लेटर से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी लगा देते हैं बच्चों डैश 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 डैश। एक्चुअली ये डैश नहीं है, ये डॉट 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 है, तो मैंने वो डैश लगा दिया। अच्छा यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा नेगेटिव इनफाइनाइट, राइट। तो ये है इंटीजर की एक छोटी सी टेबल, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, होल नंबर। चलो भाई होल नंबर लिखा जाए। उफ, होल नंबर बच्चों आपको पता है कहां से शुरू होते हैं, होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं बच्चों दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। चलो भैया इसके नीचे लिखता हूं मैं ताकि मैच करे, अच्छा हैंडसम सा दिखे। 0 1 2 3 4 डैश 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 डॉट 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 दे गोज अप टू इंफिनिटी। यार एक बात बताओ, एवरी इंटीजर, हर इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई ये नेगेटिव वाले कहां गए, सारे इंटीजर क्या होल नंबर है? आप कहोगे नहीं है सर, 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी वाले जो इंटीजर्स हैं वो तो है होल नंबर, है ना भाई। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट कॉल्ड एज पॉजिटिव, सॉरी आर नॉट कॉल्ड एज होल नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सारे होल नंबर, सॉरी सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है,
सारे इंटीजर्स होल नंबर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स बच्चों नेगेटिव नंबर्स को भी कहा जाता है, होल नंबर्स नहीं होते नेगेटिव, है ना, होल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को बोला जाता है। सो दे आर फॉल्स बच्चों, ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। हम क्या बोलेंगे, ऑल द इंटीजर्स आर नॉट कॉल्ड एज होल नंबर्स। रीजन समझ में आ गया, रीजन क्या है, रीजन है बिकॉज इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव पोर्शन ऑल्सो एंड नेगेटिव पोर्शन आर नॉट द पार्ट ऑफ होल नंबर्स। नेगेटिव पोर्शन कहां है भैया होल नंबर में, देखो है ही नहीं है, होल नंबर तो जीरो से शुरू हो रहा। गेटिंग माई पॉइंट, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड वन बच्चों। चलो थर्ड वाला करते हैं, ठीक है, थर्ड रीड कर लो बच्चों जब तक आप। चलो लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट बच्चों। चलिए थर्ड क्या है भाई, थर्ड का भी चलो रिपेयरिंग कर दी जाए। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों गलत है, ये फॉल्स है, बता रहा हूं क्यों। देखो एवरी रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों देखना, एवरी रेशनल नंबर, चलो ऐसी मन से बोलते हैं, चलो 1/1, 2/3, -9/4, 6/7, 5/3, 9/17, -4/14। ठीक है बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल्स लिखे मैंने, ये एग्जाम्पल्स लिखे बच्चों रेशनल नंबर्स के, राइट ये सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स लिखे ना। उन्होंने कहा एवरी रेशनल इज अ होल। बच्चों मुझे तो नहीं दिख रहा है, होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो, जीरो के बाद कौन होता है 1, 1 के बाद कौन होता है 2, 2 के बाद कौन होता है 3। यार एक बात बताओ, 6/7 कोई एक प्रॉपर एक होल नंबर लग रहा है आपको, नहीं बच्चों। 5/3 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ अगर मैं इसके आगे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल 25/5 बच्चों, ऐसा लिख दूं, ठीक है, इसके आगे फॉर सपोज बच्चों मैं लिख दूं आपसे 16/4 बच्चों, जैसे -16/4, तब आप कह सकते हो कि सर ये पोर्शन तो 1 है। मैं कहूंगा हाँ बेटा ये तो है होल नंबर, बिल्कुल सही है। ये है क्या होल नंबर, आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं है, सॉरी टू से। ये है क्या बच्चों, नो सर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है सर, ये भी एक रेशनल ही है, होल नंबर तो नहीं है बच्चों। ये नहीं सर ये भी नहीं है, ये नहीं सर ये भी नहीं है, ये अच्छा 5 से ये डिवाइड होकर अपन को 5 देगा, हाँ ये एक होल नंबर है बच्चों, ये एक होल नंबर है और रेशनल भी है, बिल्कुल सही रेशनल भी है। ये बच्चों ये -4 है, नहीं ये तो ये होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर। तो बच्चों कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, जैसे ये आ गया, ये आ गया, कुछ रेशनल नंबर होल नंबर की कैटेगरी में होते हैं, पर एवरी रेशनल नंबर दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाई इट इज फॉल्स, है ना। सो लेट अस मूव अहेड। और क्या है बच्चों, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शो योर लव, share this video with your friends, ask them also to subscribe. Tata, bye bye, let's meet on exercise 1.2 now. Bye.